निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। आर्थिक मामलों पर जानकारी देने वाले भारत के सबसे बड़े अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स और जाने माने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में पिछले सोमवार को पहले पन्ने पर छपा एक गैर मामूली इश्तेहार कई तरह से सनसनीखेज और चौंकाने वाला था। विज्ञापन सीधे देश के प्रधानमंत्री को संबोधित था, जिसमें विज्ञापन देने वाली कंपनी ने कहा कि वो भारत में 500 अरब डॉलर का निवेश करना चाहती है। 500 अरब डॉलर यानी तकरीबन 36 लाख करोड़ रुपए। ये रकम कितनी बड़ी है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में पिछले साल अमेरिका से कुल पूंजी निवेश 7 अरब डॉलर था। यानी अकेली कंपनी जिसका नाम पहले कभी नहीं सुना गया, वो भारत में कुल अमेरिकी निवेश से 71 गुना अधिक इन्वेस्टमेंट अकेले करने की बात कर रही थी। पहले पन्ने पर लाखों रुपए खर्च करके विज्ञापन देने वाली कंपनी का नाम था लैंडमस रियलिटी वेंचर इंक। इस विज्ञापन के साथ लैंडमस ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप कुमार एस का नाम दिया गया था। बहुत ही बड़ी रकम, सीधे प्रधानमंत्री को संबोधन और इश्तेहार के जरिए निवेश का प्रस्ताव। सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश करने का दावा करने वाली इस एक पन्ने की वेबसाइट पर वही बातें लिखी हुई हैं जो कंपनी ने अपने सोमवार के विज्ञापन में लिखी थी। आमतौर पर मामूली कंपनियों की वेबसाइट पर भी अबाउट अस और कंपनी के कामकाज का पूरा ब्यौरा होता है। साथ ही कंपनी किन क्षेत्रों में सक्रिय है, उसका पिछले साल का प्रदर्शन कैसा रहा, इस तरह की जानकारियां दी जाती हैं। न्यू जर्सी की गगनचुंबी इमारतों की तस्वीर को अपना कवर इमेज बनाने वाली इस वेबसाइट पर टीम के नाम पर कुल 10 लोगों की तस्वीर, नाम और पद तो लिखे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है। साइट के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर और एडवाइजर का नाम है प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश, जो चेयरमैन और सीईओ हैं, ममता एचएन जो डायरेक्टर हैं, यशहास प्रदीप जो डायरेक्टर हैं, रक्षित गंगाधर भी डायरेक्टर हैं और गुनाश्री प्रदीप कुमार। एडवाइजरों के नाम हैं पामेला कियो, प्रवीण ऑस्कर श्री, प्रवीण मुरलीधरन, एवीवी भास्कर और नवीन सज्जन। कंपनी की वेबसाइट पर न्यू जर्सी अमेरिका का एक पता दिया गया है, लेकिन कोई फोन नंबर नहीं दिया गया है। एक असामान्य बात तो ये भी है कि इसकी वेबसाइट पर कंपनी के किसी पुराने प्रोजेक्ट या विजन जो आमतौर पर कंपनियों की वेबसाइट पर दिखता है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एकमात्र अहम जानकारी जो इस वेबसाइट पर दी गई थी वो था अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य का पता। बीबीसी के सहयोगी संवाददाता सलीम रिजवी इस पते पर पहुंचे और पाया कि इस पते पर एक रिहायशी बिल्डिंग थी। यहाँ लैंडमस रियलिटी या किसी भी कंपनी का कोई दफ्तर नहीं था। बीबीसी ने इस बिल्डिंग का डेटा रखने वाली महिला कर्मचारी से भी पूछा कि क्या इस पते पर लैंडमस रियलिटी नाम का कोई ऑफिस रजिस्टर्ड है या अतीत में भी कभी रहा है। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि यहाँ कोई ऑफिस कभी नहीं रहा। हालांकि प्राइवेसी कारणों से उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पते पर कौन रह रहा है और उनका नाम क्या है। यहाँ एक बात तो साफ हो गई कि न्यू जर्सी के जिस पते का लैंडमस रियलिटी वेंचर ने अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल किया है, वहाँ उसका कोई ऑफिस नहीं है। बीबीसी ने वेबसाइट पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर सवालों की एक लिस्ट लैंडसम रियलिटी वेंचर के नाम से भेजी थी, जिसका कंपनी के सीईओ प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश ने एक बहुत छोटा सा जवाब दिया है। अपने जवाब में प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश ने लिखा है कि हमने भारत सरकार को अपने विवरण भेजे हैं और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जब हमें जवाब मिलेगा तो हम पूरा विवरण आपको फॉरवर्ड करेंगे और सारी जानकारी भी सार्वजनिक करेंगे। भारत सरकार ने इतने बड़े पूंजी निवेश के इस सार्वजनिक प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही किसी तरह की कोई भी सरकारी घोषणा या टिप्पणी आई है। कंपनी के दफ्तर के पते के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कंपनी के सीईओ ने लिखा है कि आपकी जानकारी के लिए मैंने अमेरिका के न्यू जर्सी में किराए पर एक घर लिया है। सैकड़ों अरब डॉलर के पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव रखने वाली कंपनी का अपना कोई दफ्तर नहीं है और वो एक रिहायशी पते को अपने कंपनी के दफ्तर का पता बता रही है। ये काफी असामान्य बात है। कंपनी की वेबसाइट के बारे में जब हमने और खंगालना शुरू किया तो पता चला कि इस वेबसाइट को सितंबर 2015 को कर्नाटक में बनाया गया है और ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर यूनाइटेड लैंड बैंक का नाम दिया गया है। इसके बाद लैंडमस रियलिटी वेंचर के बारे में और खोजना शुरू किया तो कॉरपोरेट मंत्रालय के हवाले से जानकारी मिली कि जुलाई 2015 में लैंडमस रियलिटी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बेंगलुरु में रजिस्टर की गई थी। इसका पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी कितनी बड़ी है और उसके पास कितने संसाधन हैं। सितंबर 2018 में कंपनी की आखिरी सालाना आम बैठक हुई थी और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2018 के बाद इस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट अपडेट नहीं की है।
कंपनी के कागजात से बेंगलोर का एक पता मिला जिसे लैंडमार्क रियलिटी वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पता बताया गया था। इस पते पर पहुंचे बीबीसी के सहयोगी संवाददाता इमरान कुरैशी ने पाया कि चौथी मंजिल पर लैंडमार्क रियलिटी वेंचर का ऑफिस नहीं है और इसकी जगह वहां एक टेक कंपनी का दफ्तर है। यहां तक कि पूरा चौथा मंजिल पर कहीं भी हमें लैंडमार्क रियलिटी का ऑफिस नहीं मिला, यानी दोनों ही लोकेशन बेंगलुरु और न्यू जर्सी में से कहीं भी लैंडमार्क रियलिटी वेंचर का दफ्तर है ही नहीं। इसके बाद हमने कंपनी की वेबसाइट पर जिन लोगों के नाम दर्ज थे उनके बारे में खोजना शुरू किया। जिन 10 सदस्यों के नाम और तस्वीरें कंपनी की वेबसाइट पर दी गई हैं उनमें एक गैर भारतीय महिला को कंपनी का एडवाइजर बताया गया है जिनका नाम है पामेला कियो। हमने पाम कियो को इस बारे में एक मेल के जरिए संपर्क किया, लेकिन अब तक हमें उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। ट्विटर पर आर्थिक मामलों के जानकारों ने इस विज्ञापन को मजाक और शरारत बताया है। कुछ लोगों ने विज्ञापन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।